अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। पीसी ज्वेलर फॉर जनरेशंस। अरे दीपक जी, कहाँ हो आजकल? बस पूछिए मत। पिछले महीने मैंने फ्लाइट की टिकट ली थी, मगर कुछ अर्जेंट काम पड़ गया तो मैंने टिकट कैंसिल करवा दी। लेकिन अभी तक एयरलाइंस कंपनी ने मेरे अकाउंट में पैसे रिफंड नहीं करवाए। ये तो गलत है। अगर आपको टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके उसी क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, और अगर कैश पेमेंट की है तो तुरंत रिफंड होना चाहिए। अगर सेवा में कमी है तो पहले एयरलाइन कंपनी के पास शिकायत करें, और अगर फिर भी बात ना बने तो कंज्यूमर फोरम तो आपके साथ है ही। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया नागपुर में हम चर्चा कर रहे हैं नागपुर के जाने माने एक्सपर्ट से, यहाँ के इंडस्ट्री लीडर्स से, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर किस तरह बन रहा है एक फ्यूचर सिटी, और फ्यूचर रेडी जरूर नजर आता है। सबसे बड़ा जो लैंडमार्क यहाँ पे है, पूरी इंडस्ट्री जिस बात पर फोकस करती है वो है मिहान। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, लॉजिस्टिक्स हब बनाने की तैयारी है। जानते हैं यहाँ पे कि बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट दिनेश कास्कर का क्या मानना है इस बारे में, मिहान का फिलहाल जो स्टेटस है और आगे जो वो पोटेंशियल देख रहे हैं। सही बात है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सालों से हम कहते आए कि हम अटल है कि नागपुर में हम हमारा एमआरओ बनाएंगे, और इस साल जनवरी में कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अभी मेरा ये मानना है कि अभी अगर वहाँ जाएंगे तो करीबन 1300-1400 लोग रोज काम कर रहे हैं। वहाँ पे अभी 2 हैंगर बनने वाले हैं जिसका 100 मीटर बाय 100 मीटर एरिया होगा। उस 2 हैंगर में एक समय में एक 777 या 47 आ जाएगा, या तो 3 छोटे जहाज जैसे 737 आ जाएंगे। और यह ग्रीन फील्ड से बना हुआ है ताकि सबसे मॉडर्न सुविधाएं वहाँ पे हम लोग मौजूद करेंगे, और जिसकी वजह से एयरलाइन कंपनीज जो है इंडिया में, जो अभी उनके जहाज भारत के बाहर भेजते हैं, जिसमें उनका फॉरेन एक्सचेंज चले जाता है, टाइम चले जाता है, ईंधन जल जाता है, उसके बदले में वो लोग नागपुर में जहाज लेके आएंगे, और वहाँ पे पूरी तरह से पूरे चेक, पूरी मेंटेनेंस, पूरे रिपेयरिंग, ओवरऑल की फैसिलिटी, एमआरओ जिसके कहते हैं, वो हम बना देंगे। और मेरा ये दूसरा मानना है कि आसपास नागपुर के इतनी सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो चुकी है। जब मैं वहाँ पढ़ाई करता था एक ही कॉलेज था, अभी काफ़ी कॉलेजेस बन चुके हैं, तो नए नए स्किल्स वहाँ पे मिल रहे हैं, तो उन लोगों को भी रोजगार मिलने में अच्छा रहेगा। और एयरलाइन कंपनीज का भी फायदा इसलिए होगा क्योंकि यह बहुत मॉडर्न सुविधा और फैसिलिटी होंगी, और यहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनका भी बढ़िया ट्रेनिंग बोइंग कंपनी करवाएगी। मिहान में भी जो खास ये एमआरओ का प्रोजेक्ट है वो तैयार है करीब करीब, और हम इसको जल्द ही टेक ऑफ होते हुए, शुरुआत होते हुए देखेंगे। तो देश भर के एयरक्राफ्ट यहाँ पे आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ सवाल हमने केसकर साहब से ये पूछा कि ये कब तक रेडी होगा और किस तरह का फायदा होने वाला है नागपुर को इससे। हाँ, जरूर। हम ये अभी लार्सन एंड टुब्रो जो अगेन बहुत बढ़िया कंपनी है, हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी है, वो इसकी कंस्ट्रक्शन कर रही है। ये उन्होंने कहा हमको कि 4th quarter 2012 कैलेंडर ईयर तक कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जो हाईटेक इक्विपमेंट लगती है, जिसके ऊपर टेस्टिंग होता है एयरलाइन कंपोनेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, वो सब मौजूदा रखेंगे उसमें। और मेरा ये मानना है कि उसके बाद DGCA का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है 2013 के अर्ली टाइम ये फैसिलिटी ऑपरेशनल होके वहाँ पे जहाज आके काम होना शुरू हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर बहुत जल्द मिहान का प्रोजेक्ट सामने ऑपरेशनल हो जाएगा और देश को, नागपुर को एक तरक्की की नई राह मिलेगी। दोषी साहब, आपने केसकर जी को सुना, वो मान रहे हैं कि अगले साल के एंड तक यहाँ पर ये टेक ऑफ हो जाएगा प्रोजेक्ट। इसके आगे किस तरह की अपॉर्चुनिटी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए निकल कर आ रही हैं, जो यहाँ पर काम की भी जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करेगी, और आगे दूसरे लोगों को भी यहाँ पर आने का, जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मौका मिलेगा। जब एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो एविएशन के साथ जुड़ी हुई जितनी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको सबको काम मिलेगा। और जैसा केसकर साहब ने कहा है कि यहाँ दुनिया भर के हवाई जहाज आने शुरू हो जाएंगे। बोइंग एक बड़ी विश्वस्त कंपनी है जिनका यहाँ एमआरओ चालू हो जाएगा,
तो निश्चित रूप से छोटी इंडस्ट्रीज को एक काम मिलेगा, हमारे इंजीनियर बच्चे जो तैयार हो रहे हैं उनको काम मिलेगा, और उसके पीछे पीछे टूरिज्म तो रहेगा ही, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज को भी काम मिलेगा। जो ड्राइवर है वो बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज जो एमआरओ यहाँ पर देना शुरू करेगा। डॉक्टर गोखले, क्या यहाँ पे एविएशन की उतनी पढ़ाई हो रही है, और साथ ही साथ केवल इंजीनियर्स ही नहीं, केवल बीटेक नहीं, बल्कि सेमी स्किल्ड जो लेबर्स की जरूरत होगी, क्या उसके लिए इंस्टीट्यूशंस है, उनकी ट्रेनिंग की तैयारी है? बाय एकेडमिक्स आई एम एरोस्पेस इंजीनियर। दिनेश केसकर साहब हमारे इंस्टीट्यूट के एलुमिनस है, GNIT के। साल भर में मैं उनको तकरीबन दो तीन बार तो मिल ही लेता हूँ। एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है उसमें काफ़ी स्पेशलाइज टाइप की ज़रूरतें होती है। अलाइड इंडस्ट्रीज मान लेते हैं विद 20% इंक्रीज इन द एविएशन देयर इज अ डायर नीड फॉर हैविंग MRO। आपको शायद पता होगा इंडियन एयरफोर्स का भी सेंट्रल मेंटेनेंस कमांड यहीं पे है, नागपुर में है। तो दो चीज़ें मिला के अच्छी चीज़ बन सकती है यहाँ पे। अलाइड या क्योंकि MRO में भी एयरक्राफ्ट जो होता है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। इंजन आप करने वाले हो, खाली एयर फ्रेम करने वाले हो, उसके हिसाब से जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती है, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज रहती है, वो अलग अलग होती है। और इतनी ज़्यादा लोगों की भी जरूरत नहीं होती है जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। क्या ये उतना ही कॉम्प्लेक्स और एक इंटीग्रेटेड होता है, जैसे कि मान लीजिए ऑटो का होता है? क्योंकि हमने देखा जहां गुजरात में ऑटो के कुछ प्लांट्स लगने शुरू हुए तो उसके बाद लाइन लग गई है एंसिलरीज की, वैसा ही कुछ होगा नागपुर और विदर्भ में? इतनी ज़्यादा एंसिलरीज एयरक्राफ्ट में नहीं लगेंगे क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें होती है उसमें एक तो चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट बनते नहीं है। एयरबस की बात कीजिए तो बोइंग की बात कीजिए, वो बाहर से आने हैं। यहाँ पे आप कुछ बना के उसमें लगा नहीं सकते हो। एयरक्राफ्ट ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे कुछ भी चीज़ आप फिट कर सकोगे, तो इसीलिए इसमें दिक्कतें आएगी, हम समझ लेंगे। मेरे पीछे टू शायद आगे हाँ मेरे पीछे काफ़ी सारा प्रेशर रहता है कि एरोनॉटिक्स कोर्स शुरू करूँ मैं। अगर करना ही है तो मैं मास्टर्स लेवल पे करूँ ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैकग्राउंड वाला बच्चा जो है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में जाके काम कर सके। एग्जैक्टली तो हम जो लगातार कह रहे हैं कि नागपुर ऐसा लगता है कि हर इंडस्ट्री को वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आता है। शायद VNIT और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने काफी वक्त से मिहान जैसे प्रोजेक्ट के लिए एक बेस तैयार कर रखा है। प्रोजेक्ट आने में लगता है काफी देर हुई, लेकिन जरूर आगे चलकर ये काफी हद तक ड्राइव करने वाला है यहाँ की ग्रोथ को। लेकिन केवल यही नहीं है, एविएशन तो एक एरिया है, पर मेडिकल भी नहीं। बिल्कुल, मेडिकल टूरिज्म यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर निकल कर आ रहा है। ये सेंटर एक भौगोलिक सेंटर होने के साथ साथ लोगों को मेडिकल हब के भी तौर पर अट्रैक्ट कर रहा है और लोग दूर दराज से अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं।